गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका इंग्लिश फर्स्ट का जो लास्ट चैप्टर बच रहा है, द प्राइम मिनिस्टर चॉइस। ये आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। ये चैप्टर हम करेंगे तो हमारा जो इंग्लिश फर्स्ट की जो बुक होगी वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई होगी, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई होगी। फिर काम मैं आपको भेज दूँगी व्हाट्सएप पे, आप लोग काम कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है जो आपका चैप्टर 20 है, उसके टॉपिक का नाम है द प्राइम मिनिस्टर चॉइस। मतलब प्राइम मिनिस्टर चॉइस करने का मतलब आपके प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, सबसे पहले तो आपका प्रधानमंत्री, ठीक है। तो यहाँ पे है प्रधानमंत्री को ही चूज़ करना है, चॉइस करना है इस चैप्टर में। ऐसे ही करके कोई स्टोरी है, चलो देखते क्या है स्टोरी में। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। एक समय की बात है, वहाँ एक राजा रहता था। He was a very kind man and he looked after welfare of his people. वो बहुत ही दयालु व्यक्ति था, मतलब बहुत ज़्यादा दयालु था और वो लोगों की वेलफेयर करता था, लोगों से भी बहुत अच्छे से बात करता था, लोगों की केयर करता था। He saw that all the people in his kingdom were happy and satisfied. वह ये देखता था कि उसके जो राज्य के लोग हैं वो सभी बहुत खुश हैं और सेटिस्फाई है, उससे संतुष्ट है। द किंग हैड अ वेरी एबल प्राइम मिनिस्टर। जो राजा था वो बहुत ही अच्छा प्राइम मिनिस्टर था। ही ऑलवेज कंसल्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। वह हमेशा अपने जो उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, मतलब उसका जो एक पंचायत तौर पे होता है, उससे वो हमेशा डिस्कशन, कोई भी मैटर होता था सबसे डिस्कस करके फिर कोई फैसला लेता था। एज ईयर वेंट बाई द प्राइम मिनिस्टर बिकम ओल्ड एंड द किंग बिगन टू सर्च फॉर अनदर वन। कुछ साल बाद जो प्राइम मिनिस्टर, उस राज्य के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बूढ़े हो चुके थे, तो कोई और मतलब यहाँ पे कोई और प्राइम मिनिस्टर को ढूंढा जा रहा था। आफ्टर अ लॉन्ग सर्च, लंबे समय तक उसे ढूंढा गया, नए प्राइम मिनिस्टर को ढूंढा गया। द किंग एट लास्ट इंटरेस्टेड द ओल्ड प्राइम मिनिस्टर विद द टास्क ऑफ फाइंडिंग अ कैपेबल मैन टू टेक हिज प्लेस। बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक उसको ढूंढा गया। फाइनली मतलब जैसे पुराना प्राइम मिनिस्टर था उसके अकॉर्डिंग एक कैपेबल प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल पाया था, फाइनली उनको मिल गया था। अब उनको उसके जैसा ही, मतलब जैसे उनका पुराना प्राइम मिनिस्टर था उसके जैसे एक नया प्राइम मिनिस्टर उनको मिल गया था। उसकी जगह पे मिल गया था। द प्राइम मिनिस्टर इशूड अ प्रोक्लेमेशन एंड कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ ऑल द पंडित्स इन द किंगडम। फिर किसी इशू पे मतलब जो उसके पंचायत के जो लोग थे, हाँ, उसके जितने अध्यक्ष थे राज्य के, उन सबको बुलाया गया किसी मैटर पे बात करने के लिए, सबके साथ मीटिंग रखी गई। ही देन सिलेक्टेड द 4 मोस्ट लर्न पंडित्स। फिर उन्होंने चार पंडितों को सिलेक्ट किया था। The Prime Minister wanted to choose the best of the 4 पंडित्स as the new Prime Minister. जो राजा था वो चाहता था कि इन चारों पंडित में से किसी एक पंडित को हमारे राज्य का प्राइम मिनिस्टर घोषित किया जाएगा, उनको ढूंढना पड़ेगा, चूज करेंगे इन चारों में से किसी एक को जो बेस्ट होगा। He therefore decided to test them. उन्होंने फिर सोचा कि हम इनका टेस्ट क्यों ना ले लें। The Prime Minister asked each of the 4 पंडित to sit in a separate room. तो जो राजा था उन्होंने इन चारों पंडितों से कहा, जो मतलब उस राज्य का जो प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम पे, उन्होंने उन चारों पंडितों से कहा कि आप चारों अलग अलग रूम में बैठ जाइए। ईच रूम हैड 2 डोर्स। हर रूम में 2 डोर्स थी, 2 दरवाजे थी। द प्राइम मिनिस्टर देन वेंट टू ईच पंडित। तो जो प्राइम मिनिस्टर था वो हर एक पंडित के पीछे जाता था, हर एक पंडित के रूम में जाता था एंड लेट्स देम,
लैच का मतलब होता है ए टाइप ऑफ डोर लॉक, मतलब डोर लॉक का एक तरीका होता है विच कैन बी ओपन फ्रॉम द आउटसाइड ओनली विद द की। मतलब यहाँ पे लैच का मतलब ये हो गया कि एक तरीके का डोर लॉक होता है, वो डोर लॉक होता है जो कि चाबी से ही खुल सकता है और किसी चीज़ से नहीं खुल सकता। ठीक है, तो वो हर एक रूम में जाता था और लौटते समय उनको लॉक कर देता था। बट आई विल लॉक वन डोर फ्रॉम इनसाइड, लेकिन वो जो था वो एक डोर ही लॉक करता था, वो भी अंदर से, एंड द अदर वन फ्रॉम आउटसाइड, और दूसरा दरवाज़ा बाहर से लॉक करता था। मतलब एक दरवाज़ा अंदर से करता था, दूसरा बाहर से करता था। विदाउट यूजिंग अ की यू शुड ओपन द डोर फ्रॉम इनसाइड एंड आउट कम आउट। और बिना चाबी के उसे बिना चाबी की यूज़ के उसे वो दरवाज़ा खोल के बाहर आना था। द पंडित हु सक्सीड in coming out first will be appointed as prime minister। जो पंडित सबसे पहले बाहर आएगा वो हमारे किंगडम का, हमारे राज्य का एक प्राइम मिनिस्टर घोषित किया जाएगा। मतलब उसी को फिर हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। आउट ऑफ द फोर, थ्री पंडित्स वर क्वाइट कंफ्यूज। चारों में से तीन पंडित जो थे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। हाउ कैन द लॉक बी ओपन विदाउट द की, हम बिना चाबी के कैसे दरवाज़ा खोल सकते हैं। इफ़ इट कैन नॉट बी ओपन, अगर ये नहीं खुला तो आई विल नॉट बी एबल टू ओपन द डोर एंड गो आउट। लेकिन जो एक पंडित था वो कहता था, तीन तो कंफ्यूज हो जाते थे, लेकिन जो एक था वो कहता था लेकिन मैं इसे खोलूँगा और बाहर जाऊँगा। थिंकिंग सो द थ्री पंडित, तीन पंडित जो थे वो सोच में पड़ गए थे। स्पेंड द होल नाइट स्टडिंग देयर बुक्स इन ऑर्डर टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तीन जो पंडित थे वो सोच में पड़ गए थे, सारा रात उन्होंने किताबों को पढ़ के सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की थी। बट अनफॉर्चुनेटली नॉन ऑफ देम फाउंड अ सॉल्यूशन, लेकिन उनमें से किसी को भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। द फोर्थ पंडित, जो चौथा पंडित था, हाउएवर हैड अ डीप सेंस ऑफ रीजनिंग। लेकिन जो चौथा पंडित था उसने एक लॉजिक निकालने की कोशिश की थी, रीजन निकालने की कोशिश की थी। रीजनिंग का मतलब यहाँ पे हो गया लॉजिकल। उन्होंने एक लॉजिक निकालने की कोशिश की। ही हैड अ रैशनल एंड एनालिटिकल माइंड। उनका जो माइंड था वो लॉजिक पर बेस्ड था। उनका जो माइंड रहता था वो हर एक चीज़ को लॉजिक से करते थे। ही पाउंडेड ओवर द प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम। उन्होंने लंबे समय तक उसे सोचा। देयर इज़ नो वे टू ओपन द लॉक विदाउट द की, लेकिन उन्हें भी समझ में नहीं आता कि बिना चाबी के कैसे दरवाज़ा खोल ले। देयरफॉर आई थिंक, फिर उन्होंने अचानक से आई थिंक देयर इज़ सम ट्रिक इन द लॉक इटसेल्फ। उन्होंने फिर सोचा कि हो सकता है कि ये खुद से ही खुल जाए, मतलब खुद से खुलने कोई लॉजिक हो, इसे खोलने का भी कोई लॉजिक हो। लेट मी चेक, चलो मैं चेक करता हूँ। द लैच एंड द लॉक, जो बाहर से और अंदर से लॉक लगा था उसको देखने जाते हैं वो। ही थॉट, फिर वो सोचते हैं। थिंकिंग सो द फोर्थ पंडित वेंट टू द डोर। जो चौथा पंडित होता है वो डोर के पास पहुंच जाता है। ही एग्जामिन द लॉक एंड द लैच फॉर अ मिनट। फिर वो काफ़ी समय तक लॉक को पकड़ के उसको चेक कर रहे थे। सडनली ही रियलाइज्ड दैट द डोर वाज ऑन द लैच। लेकिन अचानक से उन्हें ये पता चलता है, वो ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि जो डोर है वो लैच पर था। मतलब अंदर से भी और बाहर से दोनों साइड से ही लॉक था। द डोर वॉज क्लोज बट नॉट लैच्ड। जो डोर था वो बंद तो था पर पूरी तरीके से नहीं बंद था।
द लॉग सिंपली हंग फ्रॉम द लैच, वो मतलब हल्का सा लैच था उससे लटका हुआ था। द इंटेलिजेंट पंडित क्विकली ओपन द डोर एंड कैम आउट ऑफ द रूम, जो पंडित था फिर उसने जल्दी से, मतलब वो जो डोर था वो लॉक उसने किया भले था पर अच्छे से नहीं किया था, हल्का सा खुला हुआ था। तो उसने जल्दी से उसको खोला, फिर बाहर आ गया, कमरे के बाहर आ गया। ही देन प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर द प्राइम मिनिस्टर, उसने फिर अपने आप को सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उसने बताया कि वो सबसे पहले निकला है। द ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हार्टली वेलकम द पंडित एंड ऑनर्ड हिम, फिर जो पुराना प्राइम मिनिस्टर था उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया, बहुत अच्छे से उसका ऑनर किया, मतलब उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया था और उसका सम्मान भी दे रहा था। द किंग अपॉइंटेड द पंडित एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर, फिर जो वहाँ का राजा था उसने उस पंडित को एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। आपका जो इंग्लिश फर्स्ट है पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में क्या था, मतलब एक राजा था, उसके जो राज्य में प्राइम मिनिस्टर थे वो बहुत पुराने हो चुके थे, तो उन्होंने चेंज करने को सोचा। तो उन्होंने अपने राज्य के जो सबसे चार महान पंडित थे उन चारों को बुलाया, जो सबसे ज़्यादा तेज थे उन सबको बुलाया, चारों को अलग अलग कमरे में बंद कर दिया और सबके डोर एक अंदर से एक बाहर से लॉक कर दिया। जो पुराना प्राइम मिनिस्टर था उसने लॉक कर दिया, एक अंदर से एक बाहर से। फिर उसके बाद तीनों तो कंफ्यूज रहते कि हम कैसे निकलेंगे बाहर, लेकिन जो चौथा होता है वो क्या करता है, काफ़ी देर तक वो सोचता रहता है, फिर वो कहता है मैं बाहर निकलूँगा, चाहे कुछ भी हो, मैं कैसे भी बाहर निकलूँगा ज़रूर। फिर वो डोर के पास जाता है और देखता है कि जो लॉक लगा हुआ है वो लैच है, मतलब लटका हुआ है, मतलब ज़्यादा वैसे नहीं है, भारी नहीं है, मतलब एकदम पूरी तरीके से लॉक नहीं लगा हुआ है। हाँ, तो वो फिर जल्दी से खोलता है और बाहर आ जाता है और फिर उसको एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया जाता है। वो फिर उस राज्य का एक नया प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, आपका 5th क्लास, आपका ये जो इंग्लिश फर्स्ट है ये पूरी चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है, पूरी पढ़ा दी गई है। अब आपको क्या होगा, आपको उसके क्वेश्चन आंसर वर्क मैं भेज दूँगी व्हाट्सएप पे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, हम नेक्स्ट टाइम से इंग्लिश ग्रामर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच क्लास, हैव अ नाइस डे।